राना साहब, मखसूस नशिस्तों वाला मुद्दा भी रह गया और अभी मैंने जो सियासी राब्ते हो रहे हैं आपकी पार्टी की जानिब से बिलखुसूस नाराज़ हुए लोगों से, उस पर भी आपकी राय लेनी है। मखसूस नशिस्तों पर एक सादा और आम फहम सी बात टेक्निकलिटीज़ में जाए बिना ये है कि जिन लोगों ने वोट दिया आज़ाद अरकान को, वो जानते थे कि ये इमरान खान के नुमाइंदे, इनसे बल्ले का निशान छीना गया। उस हिसाब से जो मखसूस नशिस्तें उनके हिस्से में जानी चाहिए थी, वो उन्हें देने की बजाय हुकूमती 3 जमातों को दी गई हैं अदालती फैसले में। ज़ाहिर बात है वो काबिल एहतराम फैसला है, लेकिन आप जैसा जमहूरी बंदा भी इसका क्या दिफा करता है? इसका कोई और हल हो सकता था? नहीं, देखें, किसी का जमहूरी होना या ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी कानून को जो है वो तोड़ने या कानून के ख़िलाफ़ फैसले की तवक्को तो नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि ये जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे, इन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिसने ना इलेक्शन लड़ा, ना जिसका पार्लियामेंट में वजूद था, उसका बयान अलवी दाखिल कर दिया इलेक्शन कमीशन में कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है और हमने जो है वो इस पार्टी में हम शामिल हो रहे हैं। या तो ये है ना कि वो एफिडेविट दाखिल करते हैं कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है लेकिन हम तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ को जो है वो आप जो है वो ये सीटें जो है वो दें या हमारे वोट उधर काउंट करें। और दूसरी जो लीगल पोजीशन है, जो स्कीम है मखसूस सीटों की, इसमें आज़ाद लोगों को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। उनके लिए ये टाइम रखा गया है 3 दिन का कि जो आदमी आज़ाद इलेक्ट होगा वो किसी ऐसी जमात को जिसने पार्लियामेंट में रह के इलेक्शन लड़ा होगा और वो पार्लियामेंट में मौजूद होगी और उसने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए होंगे। ये भी शर्त है, कागजात भी बाद में दाखिल नहीं हो सकते, वो इलेक्शन के साथ ही दाखिल होने हैं। तो उसकी जो है वो लिस्ट मौजूद होगी तो उसको जो है वो शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल ना हो तो उनका वोट, उनकी मेंबरशिप जो है वो मखसूस सीटों के हवाले से जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ठीक है, ये लॉ का जो है वो तकाजा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों की असम्बली है और उसकी 10 मखसूस सीटें हैं और उसमें 60 लोग जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं आज़ाद, 40 जो है वो पार्टीज़ में शामिल हो जाते हैं। अगर ये 60 किसी जमात में शामिल नहीं होंगे या किसी ऐसी जमात में शामिल हो जाएंगे जो हकदार ही नहीं है मखसूस सीटों की, तो वो सीटें 40 लोगों को ही मिलेंगी। वो 10 सीटें 40 लोगों की जो सियासी जमातें हैं, आप ये कह रहे हैं वो जी इनको क्यों दे दिए, वो भाई कानून ही ये है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ही ये, इन्हीं को मिलनी है वो। चलिए। अच्छा राना साहब, पीएम गए चौधरी निसार साहब के यहाँ, आपके दरीना दोस्त पुराने कुछ अलहदा ही हो गए थे, वखरे हो गए थे, तो आप उनसे वो मिले हैं क्या? चौधरी साहब को नून लीग में वापसी की दावत दी गई है, वो मान गए हैं, अपनी पुरानी जमात में शामिल होंगे? देखें, मियाँ साहबान जो है वो उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यानी हर किसी फैमिली का या किसी का खासा होती हैं, तो उनमें ये रवादारी और तल्लक को निभाना और जिन लोगों के साथ जो है वो मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पे साथ रहा हो, तो उनके मतलब जो है वो एक यानी हुस्ने ज़न रखना, और अगर कभी कोई ऐसा मामला हो तो हत्तुल मकदूर कोई ऐसी बात ना करना, ये उनमें ये रवायत, ये रीत जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी तीमारदारी के लिए जो है वो तशरीफ़ लेके गए थे। बाकी खैर उनका तल्लक बहुत पुराना है, वहाँ पे उन्होंने अगर बैठ के दोनों साहबान ने कोई बात की हो, ठीक, तो उसके मतलब ना हमने पूछा है ना उन्होंने बताया। मैंने तो ये भी सुन रखा था कि मिफ्ता साहब और शाहिद साहब को भी वापसी का प्लान है, कोई अनऑफिशियल कमेटी भी बनी हुई है। जी, अगर वो वापस आ जाएं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अगर वो हमारे भाई हैं, अच्छा, किसी वजह से नाराज़गी हुई है कोई, लेकिन नाराज़गी के बाद ना कभी उन्होंने हमारे मतलब कभी कोई गलत
या कोई ऐसी बात की है कि जो हमें जो है वो हमारी नाराज़गी का बायस बने, और हमने भी कभी नहीं की उनके ख़िलाफ़ बात। और चौधरी निसार अली खान साहब का भी जो है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने कभी मियाँ साहबान के मतलब जो है वो कभी उन्होंने बात, लेकिन अब्बासी साहब जो है ना, खाकान अब्बासी इधर साहब से भी कभी को बात राणा साहब, बात लेकिन नहीं हुई। अब्बासी साहब ने तो कह दिया ना ऑन रिकॉर्ड का एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं वापस जा सकता हूं अगर वोट को इज्जत दो का जो नारा है उसकी पासदारी की जाती है, उसको दोबारा इख्तियार किया जाता है तो मैं जाऊंगा, शर्त रख दी है उन्होंने। चले ठीक है, वो आए बैठे बात करते हैं। वो जिस तरह से वो इज्जत देना चाहते हैं उसके भी उस पर भी गौर कर लेते हैं। ठीक है, आप जिक्र कर रहे हैं माजी वाली मामलात का, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी तो वो पेशरफ्त हुई जिसका आप हवाला दे रहे हैं। अब भी अगर कोई मुज़ाकरात की बिलाखिर को राह निकलती है तो क्या अब वाली इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड होगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि चंद रोज़ पहले जो तर्जुमान पाक फौज ने BBC को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे। जी देखें, उनका बड़ा स्टांस क्लियर है कि पॉलिटिकल डायलॉग करना हमारा मैंडेट ही नहीं है। ये मैंडेट जो है वो सियासी जमातों का है, हुकूमत का है। लेकिन हुकूमत अगर ये मुज़ाकरात करेगी, किसी भी इशू पे कोई डिसीजन लेगी, तो क्या वो अपनी साइड के ऊपर जो है वो कंसेंसस नहीं करेगी? और जब कंसेंसस करेगी तो जब मशावरत होगी तो उस मशावरत में सभी को ऑन बोर्ड दिया जाएगा। ये उनको किसने कह दिया है कि हमको मुज़ाकरात जो है वो उनसे कोई चोरी छुपे करने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब मुज़ाकरात होंगे तो वो तो सबके सामने होंगे। राणा साहब, चूंकि आज आप दस्तयाब है तो मेरा जी चाह रहा है तमाम अहम जो चुपते मौज़ूआत हैं उस पर आपकी खिदमत में सवाल रखे जाएँ ताकि आपकी राय हमारे नाज़रीन देख सकें। चंद रोज़ पहले अरब न्यूज़ पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू शाया हुआ, कई एक मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड निज़ाम है और यही कामयाबी की ज़मानत है। बल्कि यहाँ तक नहीं वो रुके, वो कह रहे थे अगर 90s में भी ऐसा ही सीक्वेंस होता, ऐसा ही हुस्न उसलूब होता, मैं यूँ कह लेता हूँ, तो शायद वो सब कुछ ना होता जो 90s में अब तक हमने देखा है। ये एतराफ़ कर रहे हैं वज़ीर दिफ़ा, लेकिन क्या इसमें आप जैसे जो लोग जमहूरियत पसंद हैं, जो जमहूरी निज़ाम की तक़वियत के हामी हैं, वो ये नहीं समझते कि इस निज़ाम की तक़वियत से जमहूरियत के फलने फूलने का मार्जिन कम होगा? नहीं, देखें, जमहूरियत जो है ना, ये रेवोल्यूशन तो होता नहीं है, बल्कि जमहूरियत रेवोल्यूशन की ज़िद है। जहाँ पे जमहूरियत होगी वहाँ पे अपना रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो जमहूरियत जो है वो तो एक बतदरीज आगे बढ़ने का नाम है, ये एवोल्यूशन का नाम है। जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे जमहूरियत जो है, वो कहते हैं ना कि बुरी जमहूरियत का जवाब आमरीयत नहीं है, बुरी जमहूरियत का जवाब भी जो है वो मोर डेमोक्रेसी है। और ये रिफाइन होता है, ये ऐसा सिस्टम है, लोगों की ओपिनियन होती है, लोगों की राय होती है। तो जैसे जैसे रिफाइन होता जाता है तो वैसे वैसे जो है उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो प्योरीफाई होती चली जाती हैं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।